स्टैंडर्ड का साइंस 1 का 5th लेसन हीट जो स्टार्ट किया था। ओके, प्रीवियसली हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में सीखा था। क्या था? देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक सर्टेन मास है और उसका टेंपरेचर इंक्रीज करना है मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको बोला जाता है। तो जितना 1 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और उसका यूनिट भी देखा था हम लोगों ने, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर सी एंड उसका यूनिट है ऐसा यूनिट, ओके, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, केजी इधर आना चाहिए, तो यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड सीजीएस यूनिट में उसका यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये दो यूनिट ठीक से याद रखना। ओके, अभी हम लोग देखते हैं अलग अलग सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। अलग अलग सब्सटेंस का हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी अलग अलग है। वाटर का 1 होता है, ये हमेशा याद रखो। ओके, सम सॉल्व करते वक्त आपको पता होना चाहिए वाटर का 1 होता है। ओके, केरोसिन 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, केरोसिन 0.52 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आयरन का दिया है, कॉपर का दिया है। तो अलग अलग सब्सटेंस का हीट एब्जॉर्ब करने का, यानी उसको 1 डिग्री से उनका अगर टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, वाटर का एंड केरोसिन का दोनों का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट लगेगा, अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो अलग अलग रहेगा, वो इतना रहेगा। ओके, if the specific heat of object is C and the mass of object is m, if the temperature of the object is raised by delta T degree Celsius, raise यानी क्या? एक सर्टेन टेम्परेचर रहेगा और वो बढ़ गया, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गया। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा टी, दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा टी। यानी मेरे पास 5 टेम्परेचर वाला है और उसको मैंने हीट प्रोवाइड किया और वो बढ़ गया 10। कितना बढ़ गया? 10। ओके, तो T1 मेरा 5, T2 यानी फाइनल टेम्परेचर मेरा 10, तो 10 माइनस 5 यानी इन दोनों का डिफरेंस, उसको बोलते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा टी। द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ओके, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका स्पेसिफिक हीट C है, मास उसका m है, टेम्परेचर ओके रेस वो है डेल्टा T डिग्री सेल्सियस है, तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय दैट ऑब्जेक्ट, वो फार्मूला मुझे मिलता है m mass of object C specific heat of object delta T change in temperature of that object, m into C into delta T, yes, heat energy absorbed by the object का formula. In the same way, if the specific heat of object C, the mass of object is m and if the temperature of object is decreased by delta T degree Celsius, यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ था, क्या हुआ था? इंक्रीज, यानी T1 से T2 गया था, तो ये T1 लेस है, T2 ज्यादा है, टेम्परेचर T2 ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या? ये जो T2 है वो ज्यादा है, ओके, और T1 क्या है? कम। टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोग यहां से यहां गए थे, T1 था और इंक्रीज हुआ तो T2 मिला। अभी मेरे पास पहला है T2, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, T2 नहीं लिखता हूं, यहाँ पे ये मेरा T1 है और यहाँ पे मेरा T2। ओके, ये मेरा एक सर्टेन टेम्परेचर है जो हायर है और टेम्परेचर कम हो रहा है और T2 कम। ओके, तो अभी क्या होगा? अभी मैं कहां से किसको कहां से माइनस करूंगा? पहले मैं कैसे माइनस किया था? T2 माइनस T1। अभी मैं माइनस कैसे करूंगा? T1 माइनस T2। पहले में था T1 कम था और बढ़ के वो T2 हो गया था, अभी नहीं है। अभी क्या है? T1 ज्यादा है और T2 क्या है? कम। ओके, तो हमेशा ज्यादा से कम को माइनस करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला डेल्टा T यानी T1 माइनस T2 माइनस T1, और जब डिक्रीज होता है तो फॉर्मूला चेंज होता है, वो होता है T1 माइनस T2। हमेशा याद रखो डेल्टा T का फॉर्मूला चेंज होता है when the temperature is increasing and when the temperature is decreasing। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, m into C into डेल्टा T। यहाँ पे भी देखो हीट एनर्जी लॉस, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, दोनों का फॉर्मूला सेम है। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, हीट एनर्जी लॉस, फॉर्मूला सेम है, m into C into डेल्टा T।
यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है m into c into डेल्टा t, मगर यहाँ पे डेल्टा t क्या है, ये क्या है, ये है t2 minus t1, और यहाँ का डेल्टा t क्या है, यहाँ का डेल्टा t है t1 minus t2। तो ये दोनों का डिफरेंस है। आप बोलोगे दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्ब कर रहा है तभी सेम फॉर्मूला, लॉस कर रहा है तभी सेम फॉर्मूला, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो डेल्टा t है वो चेंज है, उसमें एब्जॉर्ब कर रहा है तो t2 minus t1, हायर माइनस लोअर, ओके, और लॉस कर रहा है तो भी हायर माइनस लोअर, तो हायर t1 है, लोअर t2, तो ये दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, ओके, लॉस एंड एब्जॉर्ब के वक्त। Heat energy if the heat is exchanged between the hot and cold object, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है। हॉट ऑब्जेक्ट से हमेशा हीट लो ऑब्जेक्ट जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें ही जाएगा। The temperature of the cold object goes increasing due to the gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to the loss of energy, okay, देखो हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट का हीट ज्यादा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का हीट क्या है, कम। अभी हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगा, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक जाएगा, यानी हॉट ऑब्जेक्ट का हीट क्या होगा, कम, और कोल्ड ऑब्जेक्ट का हीट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। द चेंज इन द टेंपरेचर कंटीन्यूअस, अभी ये कब तक दोनों में होगा, ये लॉस करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, कब तक, जब तक दोनों का हीट एनर्जी क्या नहीं होता, सेम नहीं होता, तब तक वो ये लॉस करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, हॉट लॉस करेगा, कोल्ड एब्जॉर्ब करेगा, जब तक दोनों का हीट एनर्जी सेम नहीं होगा, ओके। In this process the cold object gains the heat energy and the hot object loss the heat energy, okay, hot object loss कर रहा है, cold object gain कर रहा है। If the system of the both the object is isolated from the environment, okay, अभी देखो यहाँ पे इस क्लासरूम में hot object रखा, cold object रखा, तो सिर्फ दोनों में हीट एक्सचेंज होगा क्या, नहीं, उसके आजू बाजू में क्या है, उसके आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है, तो कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। अगर मैं दोनों को आइसोलेट करता हूँ, यानी ऐसी जगह पे रखता हूँ, वहां पे हीट एनर्जी सिर्फ दोनों में ही एक्सचेंज होगा, अदर किसी के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, ओके, यानी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा। अभी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में क्या करूंगा मैं, कीपिंग इनसाइड द हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, एक हीट रेजिस्टेंस बॉक्स लिया, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स यानी क्या, जिसका अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा, ऐसा बॉक्स, ओके, तो हीट रेजिस्टेंस बॉक्स है, और उसमें दो ऑब्जेक्ट डाल दिए, एक का हीट एक में हीट एनर्जी ज्यादा है, एक में क्या है, कम है, यानी एक हॉट है, एक क्या है, कोल्ड, ओके। द एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ओनली, तब ये हीट एक्सचेंज जो होगा वो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट में होगा, अगर दोनों को आइसोलेटेड जगह पे रखा है, ओके, ऐसा हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में रखा है तो ही। Then no energy can flow from inside the box and come into the box in this situation. तो आइसोलेटेड है, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ना बाहर का एनर्जी अंदर आएगा ना अंदर का एनर्जी बाहर जाएगा, सिर्फ दोनों में हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा। When we get the following principle, the heat energy lost by object, तो जितना हीट एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लॉस करेगा उतना ही हीट एनर्जी गेन करेगा कोल्ड ऑब्जेक्ट, जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये क्या करेगा, गेन, और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। द हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ओनली, उसको बोलते हैं हीट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ओके। तो देखो ये आइसोलेटेड बॉक्स में दो ऑब्जेक्ट को रखा है, एक है हॉट एक है कोल्ड, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी देगा, तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका बढ़ेगा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम, ओके। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, ओके। स्पेसिफिक हीट मेजर करने का एक कैसे मेजर करते हैं, बाय मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, ओके। तो क्या दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड, और उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैलोरीमीटर, ओके। कैलोरीमीटर क्या होता है, ओके, वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। एक कैलोरीमीटर यानी एक ऐसा पॉट है जो बना हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है, किसका बना है, कॉपर का, ओके। जो पॉट है वो किसका बनाया हुआ है, कॉपर का बनाया हुआ है, ओके। इफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ वाटर इन अ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में
ऑलरेडी वाटर लिया है और उसके अंदर हॉट ऑब्जेक्ट को डाल दिया। ओके, हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर। ओके, तो मेरे पास एक कैलोरीमीटर है, ये मेरा कैलोरीमीटर है, ये मेरा वो डिब्बा है दैट। ओके, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है कॉपर का। ओके, तांबा जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, कॉपर का बना हुआ है। इसमें मैंने ऑलरेडी पानी लिया है। क्या लिया है? पानी। और उसमें मैंने डाल दिया एक हॉट ऑब्जेक्ट डाल दिया। ओके, तो अभी हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा। कैसे एक्सचेंज होगा? किसके बीच में एक्सचेंज होगा? हॉट ऑब्जेक्ट एंड वाटर? नहीं, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा तीनों में। ये हॉट ऑब्जेक्ट किसको एनर्जी देगा? इस वाटर को भी देगा एंड इस कॉपर वाले वेसल्स को भी देगा, यानी किसको देगा? कैलोरीमीटर को भी देगा। तो हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर। Okay, and this continues till the temperature of the solid object, water and calorimeter becomes equal। और ये कब तक हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा? जब तक ये जो कैलोरीमीटर है जो कॉपर से बना हुआ है, ये वाटर एंड ये हॉट ऑब्जेक्ट, तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज इसका टेम्परेचर है, सपोज इसका टेम्परेचर है 100, वाटर का टेम्परेचर है 40। ओके, वाटर को किस में डाला? इस कैलोरीमीटर में डाला। जैसे वाटर को मैं कैलोरीमीटर डालता हूँ, 40 डिग्री का वाटर कैलोरीमीटर में डालूंगा तो वो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बन जाएगा ऑलमोस्ट उतना बन जाएगा या फिर थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो ये कैलोरीमीटर क्या करेगा? इस वाटर का टेम्परेचर एब्सॉर्ब करेगा। ओके, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे आ जाएगा। सपोज इन दोनों का टेम्परेचर, कैलोरीमीटर एंड वाटर, दोनों का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों का 30 डिग्री। अभी मैं उसमें डाल रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट किसको एनर्जी देगा? वाटर को भी देगा, कैलोरीमीटर को भी देगा। तो वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सपोज इसने हीट एब्सॉर्ब किया 50 हो जाएगा और इसका भी कम हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का भी टेम्परेचर सेम हो गया, तो हीट एक्सचेंज होना बंद हो गया। Therefore the heat lost by the solid object, heat किसने लॉस किया? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हॉट ऑब्जेक्ट था, और वो गेन किसने किया? दो सब्सटेंस ने गेन किया। किसने किया? वाटर ने किया, ओके, एंड कैलोरीमीटर ने किया जो बना हुआ है मेटल का। ओके, heat lost by the solid object is equal to, heat lost by the solid object Q is equal to mass of solid object। ओके, सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास, its specific heat and decrease in its temperature। okay, and heat loss by the solid object is equal to m into c into delta t। m mass of the object, c यानी specific heat, delta t यानी decrease or increase in temperature, decrease or increase in temperature। okay, delta t। heat gain by the water, same mass of the water, specific heat, increase in temperature। heat gain by the calorimeter, same mass of the calorimeter, specific heat, increase in temperature। formula वही m into c into delta t, m into c into delta t। तो टोटल फॉर्मूला क्या आएगा? heat loss by hot object equal to heat gain by calorimeter plus heat gain by water। अगर heat loss by solid object Q है, heat gain by calorimeter Q2 है और हीट गेन बाय वाटर है Q1, तो फॉर्मूला आता है Q is equal to Q2 plus Q1 या फिर Q1 plus Q2। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा हम लोग को, ये कंसेप्ट यूज होगा जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक से इसको लर्न करना। अगर ये नहीं समझा तो सम्स आप जब सॉल्व करोगे कुछ नहीं समझेगा। बहुत लेंथी सम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट